बोलो यीशु मसीह की जय। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। मेरे पिता दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जिनका जीवन में अद्भुत कार्य और मेरे पिता ये सब लोग आशीष को पाएं। और निश्चय आज मेरे पिता इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। और सच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। हमारा आज का टॉपिक है मुर्दा जिंदा हुआ। हालेलुया। मुर्दा जिंदा हुआ। हालेलुया। पवित्र बाइबल के अंदर बहुत से मुर्दा जिंदा हुए हैं। हालेलुया। बताएं तो बहुत से हैं। एलिया तो जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया। एलिया भविष्यवक्ता, एलीशा जो भविष्यवक्ता थे, इनके मरने के बाद इनकी कब्र के ऊपर किसी मुर्दे को रख दिया। अर्थी लेकर जा रहे थे, पीछे से डाकू आ गए, उन्होंने उसको उठाकर उसकी कब्र पर रख दिया और वो जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। यहाँ तक कि जो लाजर था 4 दिन से कब्र में था। पवित्र बाइबल वचन यूहन्ना 13:17। प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। बहुत से हैं परमेश्वर ने जिंदा किया, एक नहीं बहुत से हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने वाले परमेश्वर। मैं ऐसे बताऊंगा तो बहुत से बताऊंगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा आज का टॉपिक कुछ अलग है। बाइबल में मुर्दे जिंदा हुए हैं बहुत, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज्यादा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। हालेलुया। लेकिन आज का हमारा एक टॉपिक है कि अगर हम पढ़ते हैं लुक्का 7:11 में, यहाँ पर एक विधवा है और उसका एक पुत्र है। लिखा हो कि थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक के एक नगर को गया। उसके चिल्ले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देते थे, मतलब क्योंकि ऊंचाई से देते थे, आवाज तब दूर तक पहुंचती थी, क्योंकि साथ में हजारों की संख्या प्रभु के संग संग चलती थी। इससे ज्यादा पहाड़ी उपदेश देते थे प्रभु। कभी आप चाहे ऊंचाई से आवाज लगाओगे, आवाज दूर दूर तक जाती है। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे वहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वही भीड़ लिए हुए प्रभु यीशु मसीह नाइन नामक नगर में गए। क्या नाम? नाइन। वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो वहां सामने से किसी मुर्दे को अर्थी पे लेके आ रहे थे। ये नहीं है कि अभी घर में था, ऐसा नहीं। उसको जब लेके आ रहे थे, अर्थी पे था वो। जब लेके जा रहे थे तब क्या हुआ? वहां पर वचन कहता है कि वो इकलौता लड़का था, पहली बात। और दूसरी बात कि वो उसकी माता विधवा थी। अगर वो शादीशुदा होती तो बात अलग थी, लेकिन था ही एक पुत्र और वो भी विधवा हो चुकी थी। अब देखिए कितनी दुखद घटना है। इकलौता पुत्र, अब उसका ना तो कोई सहारा, उसको उस बेचारी का कमाने का ना कोई साधन। बुजुर्ग जब हो जाए उसको कौन संभालेगा, कौन उसके साथ रहेगा, 100 बातें। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब वो अर्थी लेके जा रहे थे तो उसकी मां का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रखा था। हालेलुया। जिसका इकलौता बेटा मर जाए, वो कैसा उसके हालात होंगे आप सोच सकते हैं अपने आंखों को बंद करके कि उनके हालात कैसे थे। वहां पर कितने दुखी थे वो परिवार, कितनी दुखी थी वो बहन जो अपने इकलौते बेटे को अर्थी को देकर रो रही थी। लेकिन अचानक वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उस दृश्य को देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को देखा कि वो इतना रो रही है, बिलख बिलख रो रही है। अपना तो वो तरस आ जाता है, अपने में कहते हैं बेचारी के इकलौता लड़का था, वो ऐसा ऐसा, लेकिन उसके ऊपर प्रभु ने तरस खाया। हम सिर्फ तरस खा सकते हैं लेकिन उसको ब्लेसिंग नहीं दे सकते। वहां पर प्रभु ने तरस खाया। प्रभु ने क्या कहा? मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह जवान नहीं, लिखा हुआ तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उससे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। कि कितना बड़ा चमत्कार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। ये बात नहीं है भी सोचे कमरे में गए थे, कमरे में मंत्र मार दिया, वो जानबूझ कर लेट गया था। नहीं, हजारों की भीड़ साथ थी, बहुत से लोग साथ थे। उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखा और प्रभु का भय छा गया वहां पर कि ये तो कोई भविष्यवक्ता है, ये तो कोई परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम भी चर्च में जब कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, मान लो 100 बंदे में कुछ को सिलेक्ट करते हैं, उनमें कुछ हम देखते हैं, हमें लगता है कि इसका हकदार है तो इसको सिलेक्ट किया जाता है। प्रभु ये देखते हैं किसको सिलेक्ट करूं मैं, किसको सिलेक्ट करूं, किसको सिलेक्ट करूं। यहाँ पे क्या था कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो अर्थी जा रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने रोक लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा कि वो कैसे रो रही थी। वो जब हम प्रभु पर ज्यादा फोकस करते हैं, प्रभु पर ज्यादा प्रभु में लवलीन रहते हैं, प्रभु ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। दोस्तों, बहुत सी जनता है, बहुत से लोग हैं, चुने हुए कम है परमेश्वर के। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वहां पे लिखा है कि उसने तरस खाया। तरस क्यों खाया? क्योंकि उसका रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। प्रभु ने तरस खाया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रभु हम पर तरस खाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु हम पे तरस खाते हैं, कहते हैं बेटे तुझे टेंशन की जरूरत नहीं, मैं तेरे संग हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु हम ये कहते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु आपका जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। वहां पे उसने कहा कि मत रो। वो जब रो रही थी, बिलक बिलक कर रही थी, प्रभु ने उसको कराहने को सुना, उसको रोने को देखा, प्रभु ने उसके आंसुओं को प्रभु ने देखा और कहा, तरस खाकर कहा। सच में जब प्रभु तरस खाते हैं तो जीवन बदल जाता है। प्रभु के लोगों, जब 5000 के लगभग प्रभु का संदेश सुन रहे थे, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा चमत्कार हुआ, वहां पे भी लिखा है प्रभु ने तरस खाया उन लोगों के ऊपर जो बेचारे सामने बैठे हुए थे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें वहां तक पहुंचना पड़ता है प्रभु के सामने, हालेलुया, ताकि हम प्रभु को लगे कि ये बेचारा कुछ कर रहा है, अपने जीवन के अंदर संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, या अपनी बीमारी से ऊँग रहा है। जब हम प्रभु को पुकारते, हमारे प्रभु प्रार्थना को सुनते हैं। यहाँ पर प्रभु ने देखा और तरस खाया और कहा, मत रो, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। हम इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम बिलख बिलख कर चीखना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, वो आपका जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, वो आपका बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कितनी बड़ी खुशी की बात है, जिसको अर्थी भी लेके घर से बाहर लेके आ गए और बहुत से लोग लेके जा रहे हैं, प्रभु ने रोक कर उसको जिंदा कर दिया। कितनी बड़ी बात और कितनी अद्भुत बात है। प्रभु के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करते हैं और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रभु के सामने आप प्रभु के सामने रहें। और सामने हम कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, उपवास के द्वारा, भेंट के द्वारा, उत्तम भेंट के द्वारा, मन्नतों के द्वारा। हालेलुया। प्रभु कहेंगे यार ये बंदा अच्छा है। क्योंकि जब कुरनेलियुस के पास स्वर्गदूत आया था, दर्शन देखा, कहा था कि तेरी भेंट प्रभु के सामने पहुंची है, तेरे दान समरण प्रभु के सामने पहुंचे हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं 10 रुपए का फटा नोट डाल रहा हूँ और मुझे कौन देख रहा है। अगर कुरनेलियुस के पास प्रभु आ सकते हैं, स्वर्गदूत आ सकते हैं, तो आपके पास भी आ सकते हैं। इसलिए प्रभु के अंदर चलिए, प्रभु के संग चलिए, ताकि
ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। जितना प्रभु में चलोगे, प्रभु कहेंगे यार ये आदमी अच्छा ही उपवास रखता है। दानिएल की प्रार्थना क्यों नोट्स की जाती है? क्यों प्रार्थना करता था? इसलिए प्रभु, आप ये सोचेंगे मुझे कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करूँ या 4 टाइम प्रार्थना करूँ या चाहे 1 टाइम प्रार्थना करूँ चाहे करूँ ना, मुझे कौन देखता है? ये सब बातें नोट होती हैं प्रभु के लोगों, तब वे पवित्र बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ कि प्रभु में बने रहो और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते रहेंगे और आप फलवंत होते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से समझना कि जितना प्रभु के लिए करोगे उतनी आप फलवंत होते जाओगे। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान है, आप राज्यों का राजा, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी मेरे पिता, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आशीष को पाई मेरे पिता। आज जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे भी मुर्दा हालात जिंदा हो जाए, जिस तरह आपने मुर्दे को जिंदा किया, हमारे भी कुछ ऐसे हालात हैं जो अर्थी पर आ चुके हैं प्रभु। आज मेरे मुर्दे हालातों को, मेरे मुर्दा बिजनेस को, मेरे मुर्दा जीवन को बिल्कुल हरा भरा कर दो मेरे पिता। मेरे पापा को क्षमा करो मेरे पिता। मैं आपका अगर रोता हूँ, आपका आगे विनती करता हूँ मेरे पिता, मेरे पाप क्षमा किए जाए मेरे पिता और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया जाए मेरे पिता। मुझे ब्लेस करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हम आशीष को पाएं, हम ब्लेसिंग को पाएं, हर तरह का बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु मेरे जीवन से और मैं आशीष को पा जाऊँ, मैं ब्लेसिंग को पा जाऊँ मेरे पिता। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो, मेरी प्रार्थना को सुनो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।